प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। जिसको अब कुछ चाहिए नहीं है वही शहंशाह है, क्योंकि दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। कितने से ऊंचे आप पद पर बैठ जाएं, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करूं, मैं यूएन की बात करूं, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करूं, सबकी कुछ ना कुछ, किसी की पद की इच्छा है, किसी की नाम की इच्छा है, किसी की प्रसिद्धि की इच्छा है, धन की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, और छोटी छोटी इच्छाएं, गाड़ी की, तरह तरह की चीज़ें हैं, मकान की, रोटी कपड़ा मकान। तो जितनी आप इच्छाएं व्यर्थ की हमारे भीतर रहती हैं, उसी के अनुसार आपको परेशानियां जीवन में उठानी पड़ती हैं। संघर्ष और कुछ नहीं है, केवल इच्छाओं से। अगर आप इच्छा ही आपके भीतर उस प्रकार की ना हो, तो व्यर्थ की इच्छाएं ना हो, तो आप वास्तविक सहज ही आनंद हो जाएंगे। अब एक सामान्य जीवन की अगर मैं बात करूं, सामान्य जीवन का अगर अपन उदाहरण लें, सामान्य जीवन में हम जैसे जीते हैं, सामान्य जीवन में तो कभी लाइट का बिल, कभी नल का बिल, ये बहुत ही साधारण बातें हैं। कभी लाइट का बिल, नल का बिल, पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल, मकान का किराया नहीं तो मकान का टैक्स, ये सारी चीज़ें जीवन में होती ही हैं। वो मनुष्य इनमें ही उलझा रहता है, विवाह में उलझा है, पुत्र में उलझा है, पढ़ाई में उलझा है, नौकरी में उलझा है, धंधे में उलझा। वो सारी चीज़ें कैसे आई हैं? केवल और केवल इच्छा से। और जब आप एक इच्छा की चेष्टा, जब आप एक इच्छा के लिए करते हो, आप एक इच्छा उठाते हो भीतर, तो उसके पीछे और 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। वो एक इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती। बहुत ही जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है और लोगों के बच्चे हैं, कोई माता पिता निसंतान है, बच्चे नहीं हैं, और बच्चा उसे चाहिए, बच्चे के लिए प्रयास करती हैं, वहाँ जगह जगह जाते हैं, मान लीजिए निसंतान है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तरह तरह की चीज़ें आती हैं जिससे, और उसे बच्चा हो जाता है। ये इच्छा थी बच्चे की, या किसी महापुरुष संत के पास गई, संत की कृपा से उसको बच्चा मिल गया। संत की कृपा से मिलना ये एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः जो आपकी इच्छा थी वो एक इच्छा पूरी हुई, बच्चा मिला। अब बच्चे के साथ समस्या क्या? शुरू में तो आपको अच्छा लगता है, 2 3 4 1 2 साल, 3 साल के बाद वो बच्चा वही परेशानी बन जाता है, वही परेशानी आपको ऐसा लगने लगता है। फिर अब बच्चा है, अब 20 साल का इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, ये केवल उदाहरण है। 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, आप जब तक उसे बड़ा ना हो जाए, और फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसमें आप उलझ गए, पूरी तरीके से उलझ गए। फिर उसके विवाह तक, और विवाह की बात फिर आपकी, ये अभी हमारे लिए करेगा, इच्छाएं आप समझ रहे हैं, उसकी पढ़ाई की, उसकी शादी की, उसकी नौकरी नहीं मिलती उसके लिए, ठीक है, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो इसके लिए। इसके बाद फिर जब आपने सब कुछ हो गया और इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा जीवन आपका बर्बाद। मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन आपकी एक इच्छा ने हज़ारों इच्छाएं इससे साथ साथ खड़ी हो जाती हैं। एक ही इच्छा के पैरेलल में कई सारी इच्छाएं, साथ में कई सारी इच्छाएं पैदा हो जाती। एक इच्छा आपने, फिर रोग हो गया, फिर कुछ हो गया, तो जीवन कितना रहस्यमयी है। ये रहस्यमयी आपको लगता है? जीवन रहस्यमयी है? जीवन एकदम खुला हुआ है। जो आप जिस प्रकार से आप जीवन को देखते हैं उस तरीके से जीवन फिक्स है एकदम। आप फिक्स मैच खेल रहे हैं एकदम। फिक्स मैच अच्छे नहीं होते, लेकिन हम फिक्स ही मैच खेलते हैं। नौकरी फिक्स है, या बिजनेस करेंगे आप, शादी फिक्स है, बच्चे फिक्स हैं, होना है लड़का या लड़की, जो भी इन दो में से ही होगा, फिक्स ही है। सारी चीज़ें तो फिक्स है, उसके बाद उनकी आप शादी करें, सब फिक्स है, फिक्स ही मैच खेल रहे हैं आप। और ये सारी चीज़ें कि किसी दूसरे ने दी है? बिल्कुल नहीं, आपने इच्छा की और आपने उसको पैदा किया। लेकिन इच्छा के बिना रहा भी नहीं जा सकता। वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं इच्छा करो ही मत, एक भी इच्छा नहीं होना चाहिए।
तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं, अगर ये इच्छा आपके शरीर से, आपके भीतर से एकदम इच्छा मिट जाती है, एकदम इच्छा मिट जाती है, तो ये शरीर ही ढह जाएगा आपका। ये शरीर याददाश्तों का, इच्छाओं का ही खेल है, कहीं ना कहीं संस्कारों का ही, जिसको संस्कार कहते हैं, जिनको कर्म कहते हैं, वो आपने इच्छाएं पैदा की हैं और उससे ये शरीर बना है। लेकिन इच्छा तो ज़रूरी है, इस शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इच्छा करें किसकी, बात वही है। हम एक ऐसी इच्छा करें जिससे सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। वो इच्छा है स्वयं को जानने की, वो इच्छा है पूर्ण होने की, वो इच्छा है सत्य की खोज की, वो इच्छा है परमात्मा को पाने की, इसको कह लें हम, या वो इच्छा आनंद। परमात्मा को पाना क्यों, परमात्मा को आपसे क्या काम है? आप कुछ उसको दे नहीं सकते, आप उसका कुछ छीन नहीं सकते। आप हैं तो भी है वो, आप नहीं हैं तो भी है वो। लोग सोचते हैं भगवान का ध्यान करेंगे, या हमारे महापुरुषों ने कई बार कहा राम का ध्यान करो, कृष्ण का करो, नाम जपो। ये क्यों करते हैं, क्यों पूजा की जाती है? इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पूजा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ध्यान को महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि उतना समय आप भगवान को नहीं दे रहे। भगवान का आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, उससे आप अपने आप को ठीक करेंगे, आप ध्यान में बनेंगे। और क्यों बनेंगे? आप अपना जीवन ठीक करेंगे, अभी का भी जीवन, और अगर आगे जीवन होना है तो वो भी जीवन। वो सुधारने के लिए आप ध्यान करते हैं। ध्यान से कोई, भगवान को कोई लाभ नहीं होने वाला, या उस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को कोई लाभ नहीं है। ये केवल आपके अपने लिए है कि आप पूर्णता को पालें, आप वास्तविक आनंद को तो उपलब्ध हों। ये जो आप सारी चीज़ें हम आनंद मान बैठे हैं, जिसको हम सुख समझे हैं, वो दुख ही देती है। ऐसी इच्छाएं ही तो दुख देती हैं। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा ही से ये शरीर बना है तुम्हारा, और शरीर से ही दुख है। इच्छा ही काया इच्छा ही माया, इच्छा ही तो माया है। और कह कबीर जिन इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। कबीर कहते हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया, उसको पाया नहीं जा सकता। वो इतना आनंदमय हो जाता, वही शहंशाह है, वही राजा है, वही भगवान बन गया। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं, सब कुछ सहज हो रहा है। परम की इच्छा, परम की इच्छा से ये जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, जैसे कहते हैं ना कोई बड़ी तैयारी करो, तो छोटी मोटी तैयारी तो अपने आप ही हो जाएंगी। इसलिए पूरे होने की तैयारी करो। जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे, तो ये जो धन की है और जो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं, नाम, प्रसिद्धि, ये सब अपने आप ही हो जाएंगी। मूल चीज़ तो जानो, अपने को जानने की इच्छा तो पैदा करो, आनंद को पाने की इच्छा पैदा करो। और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के पास, मान लीजिए आपके जीवन में, और अपने साथ ऐसा तो कभी मत करिए कि आपके साथ, मान लीजिए आपने साधना की, ध्यान किए, और ध्यान के बाद कोई कामना पैदा हो गई। ध्यान के बाद आपने ध्यान किया, साधना की, और मान लीजिए भगवान ही आपके सामने आ गए। ये इस सृष्टि का जो मूल स्रोत है, मूल ऊर्जा, जो एनर्जी, वो आपके सामने अगर पैदा हो गई, आपने उसके सामने अगर आप पहुंच गए अपनी साधना के द्वारा या उसकी सहज कृपा के द्वारा, तो उसके सामने भूल के भी ऐसी गलती मत कर देना कि आप सृष्टि की मूल ऊर्जा जो है, जो अस्तित्व है, अस्तित्व का मूल है, जो ईश्वरत्व है, परम तत्व है, उससे आप अपनी नौकरी मांगे, स्त्री मांगे, पुत्र मांगे, ये बिजनेस मांगे, ये जीवन को अच्छा करना मांगे। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आप सृष्टि के स्रोत तक अगर पहुंच जाते हैं तो बस उसकी कृपा मांगे। सहज जिसने ये जीवन इतना सुंदर बनाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो भजन आपने सुनी, वो जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो इतना सुंदर परमात्मा, आप उसको मांगे तो ये चीज़ें तो वैसे ही सहज हो जाएंगी। ये छोटी मोटी चीज़ें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वास्तविक ऐसा आनंद जिसको बताया नहीं जा सकता, जिनको शब्दों में कहना मुश्किल है, रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना है, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, आपको उसको कहा नहीं जा सकता, कहते ही वो झूठा हो जाता है। ऐसी चीज़ें, ऐसा आनंद आपके अंदर पैदा होगा कि आपको ये सब चीज़ें, जैसे सुंदर सरोवर, सुंदर तालाब को पाकर और व्यर्थ के नाले का पानी, गंदा पानी व्यर्थ ही छूट जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।
ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा है वो आपका मूल स्वरूप। और ये तब मिटेगा एक इच्छा, आपकी एक इच्छा व्यर्थ की। पहले तो आप ये समझिए कि जीवन में मूल इच्छा है क्या आपकी। वो इच्छा अवश्य करनी चाहिए, उसको पाने की, अपने पूर्ण होने की इच्छा अवश्य करनी है, लेकिन व्यर्थ की इच्छाएं छोड़ देनी, जो किसी काम की नहीं, जो हमें उलझा रही हैं, जो जीवन को बर्बाद कर रही हैं। और अगर आपको अभी भी उनकी चाह है तो आप ज़रूर पूरा करिए, उसका एक क्रम है। अगर आपको उनकी इच्छा है तो आप ज़रूर पूरा करिए, लेकिन उनसे आपको शांति तो नहीं मिलने वाली, आनंद नहीं मिलने वाला। तो कामना को अगर जीता आपने, इच्छा को जीता, तो इस जगत को अपने आप ही जीत लेंगे। आप खुद ही शहंशाह होंगे, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं फिर। क्यों? क्योंकि आप उस जैसे इस सृष्टि को जिसने रचित किया है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, सृष्टि को जिसने रचा है, सृजित किया है, इतनी सुंदर सृष्टि आप नहीं बना सकते। मनुष्य तो अपनी सृष्टि, अपनी रचना से संतुष्टि नहीं है। एक गाड़ी बनाता है, फिर उसको थोड़ा ऊंचा करता है, फिर उसको थोड़ा पीछे करता है, फिर उसमें 2 पहिए लगाता है, 4 लगाता है, 5 लगाता है। आपने देखा भगवान की रचना कितनी सुंदर है, ये इस अस्तित्व की रचना कितनी सुंदर। एक बार जैसा मनुष्य बना दिया, इतना सुंदर बनाया कि कोई उसमें संशोधन नहीं किया, कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई सुधार की, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक चीज़ को ऐसे तराशा गया। और जब उस चीज़ के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, सारी इच्छाओं को त्याग कर जैसी उसकी इच्छा वैसे आप चलते हैं, तो आपका जीवन भी सहज ही आनंदमय हो जाता है। तो इच्छा को जीतिए प्रिय दोस्तों, व्यर्थ की इच्छाओं को जीतिए और उसको पाने, पूर्णता, अपने पूर्णता को प्राप्त करने की, मूल स्वरूप को पाने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।